हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम जो हैं आज करेंगे आपका बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स। देखिए बेसिक एक्सपोनेंट्स रूल्स से पहले आपने क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर आपको मान लो कोई नंबर दे रखा है 10⁻³ तो यहाँ पे जो आपका 10 है वो क्या है बेस है और जो 3 है वो क्या आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, 10 क्या है आपका बेस और 3 क्या है एक्सपोनेंट। इसे ही आप इंडेक्स भी बोलते हैं और इसे आप पावर भी बोलते हैं। और इसे रीड कैसे किया जाता है 10⁻³ देखिए अब अगर आपके दो नंबर्स हैं, ठीक है, आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ बेसिक एक्सपोनेंट में क्या है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। तो क्या होगा आपकी पावर्स जो होंगी वो क्या आ जाएगी प्लस हो जाएंगी a⁻m+n। देखिए इसको कुछ इस तरह से समझे कि आपके पास एक नंबर है 4⁻³ मल्टीप्लाई में 4⁻²। तो यहाँ पे क्या है अगर आप इन दोनों का बेस चेक करेंगे तो यहाँ पे 4⁻³ में भी आपका बेस क्या है 4 है और 4⁻² में भी आपका जो बेस है वो क्या है 4 है। तो बेस जब सेम होगा और आप उनकी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपकी हमेशा क्या होंगी ऐड होंगी और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4⁻³ + 2 डायरेक्ट 4⁻5। ठीक है, एक वेरिएबल के फॉर्म में ले लीजिए। आपके पास x⁻4 है मल्टीप्लाई में x⁻, यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक है, अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे आपकी ऐड। यहाँ पे बेस देखिए x और यहाँ पे भी बेस क्या है आपका x है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी। क्या आ जाएगा x⁻4 + 12 = x⁻16। ठीक है, तो अगर आप दो एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पे बेस सेम है तो आप क्या करेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या है कि a⁻m को अगर आप डिवाइड करते हैं a⁻n के साथ में तो आपका आंसर क्या आएगा a⁻m-n। देखिए क्या है अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा पावर्स आपकी क्या आ जाएंगी माइनस। लेकिन कंडीशन यहाँ पे भी क्या है बेस आपका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। देख लीजिए कैसे यहाँ पे अगर आप x⁻9 को डिवाइड करते हैं x⁻4 के साथ में आप इसको क्या लिख सकते हैं x⁻9 डिवाइड बाय x⁻4। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब जब बेस सेम है और आप डिवाइड करते हैं तो आपकी पावर्स क्या होंगी माइनस होंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x⁻9 - 4 और x⁻, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगर यही आपका जो है 3⁻6 है आप उसको डिवाइड करते हैं 3⁻2 के साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है बेस सेम है, बेस सेम होगा और आप डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी आपकी माइनस होगी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 3⁻6 - 2 = 3⁻4। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻6 डिवाइड बाय 3⁻2 और यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम है तो क्या होगा 3⁻6 - 2 = 3⁻4। तो इस तरह से आपका जो है सेकंड रूल है डिवीजन रूल उसे इस तरह से सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पावर ऑफ ए पावर रूल। ठीक है, कोई भी नंबर है उसकी पावर लिखी गई और फिर उसकी भी पावर होगी तो आप क्या करते हैं देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास क्या है a⁻m और raised-n। तो यहाँ पे आप पावर्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी। ठीक है, डिवीजन रूल क्या है जब आपको डिवाइड करना है बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी माइनस हो जाएंगी। लेकिन अगर पावर की भी पावर आपको दे रखी है a⁻m⁻n तो वहाँ पे आपको क्या करना है पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 4⁻3⁻6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4⁻3 × 6 = 4�18। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। आपको y दे रखा y की पावर क्या है आपके पास में 2 और उसकी पावर आपको दे रखी है यहाँ पे 12। ठीक है, क्या है
पावर ऑफ ए पावर रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 2 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है, पावर्स की क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और आपका आंसर क्या आ जाएगा y रेज टू पावर 24, ठीक है, समझ आया, पावर ऑफ ए पावर रूल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, ठीक है, आपको क्या है कोई भी दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा है और प्रोडक्ट के बाद में फिर उनकी पावर है। देखिए कैसे, a इंटू बी रेज टू पावर m, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा आपका a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको क्या गिवन है 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई में 4 रेज टू पावर 2, ठीक है। अब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 4 मल्टीप्लाई में 4 रेज टू पावर 2 16, आप इनका प्रोडक्ट निकाल दें, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4 8 और 8 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 64, और 4 मल्टीप्लाई 16 भी क्या होता है आपका 64। देखिए यही तो कहते हैं कि क्या अगर किन्हीं दो नंबर्स का आपको प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बाद में उनकी पावर्स आपके पास गिवन है तो क्या होगा a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर n। एक नंबर फिर देख लीजिए, जैसे कि आपको कोई भी नंबर दे रखा है 12 की पावर 2 आपको गिवन है, 12 की पावर 2 जो है वो क्या होता है 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 4 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा a इंटू बी रेज टू पावर m, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2 क्या होता है 16, और 9 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, ठीक है, समझ आई आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। ये क्या था प्रोडक्ट था a और b का, लेकिन अगर a को b के साथ डिवाइड किया जाए और उसकी पावर m है तो कैसे होगा, देखिए क्या है पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल, a बाय b रेज टू पावर m है तो आप इसको क्या लिखेंगे a की पावर m डिवाइड बाय में b रेज टू पावर m, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास क्या है कोई एक नंबर है 3 बाय यहाँ पे हमने लिया 60 और उसकी पावर क्या है आपकी 2 है, ठीक, अभी तो क्या है 3 बाय 16 और उसकी पावर 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय में 16 रेज टू पावर 2, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है, या कोई भी एक नंबर लेते हैं हम, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 4 बाय 7 रेज टू पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा 4 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय में 7 रेज टू पावर 3, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, ठीक है, जो आपके ये बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको कोई भी नंबर है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे लिखा है 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय में 5 रेज टू पावर 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 बाय 5 रेज टू पावर 2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या था पावर ऑफ ए फ्रैक्शनल रूल। उसके बाद देखिए जीरो एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट क्या कहता है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, जीरो एक्सपोनेंट क्या है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखिए अगर कोई भी नंबर है आपके पास में या कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर जो आपकी 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, जैसे कि x रेज टू पावर 0 जो है वो भी 1 के इक्वल होता है, y रेज टू पावर 0 है ये भी 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0 लिखता हूँ तो वो भी क्या होगा 1 होगा, या यहाँ पे 99 रेज टू पावर 0 लिखा गया है ये भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं कोई एक काफ़ी बड़ा नंबर लेता हूँ, ये इसकी पावर 0 है तो ये भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो जीरो एक्सपोनेंट क्या कहता है कि किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर जो है अगर 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या आपका जीरो एक्सपोनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या कहता है,
ए रेज टू पावर क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1 बाय में ए रेज टू पावर एक्स। देखिए ये क्या है कि अगर आपकी कोई भी पावर जो है वो क्या है प्लस है, आप उसको न्यूमिनेटर से जब डिनोमिनेटर में लेके आते हो तो उनका साइन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स रेज टू पावर -4 लिया मैंने, ठीक है, ये आपका क्या है न्यूमिनेटर। आप जब आप इसे डिनोमिनेटर में लेके आते हैं 1 बाय में एक्स, ये जो माइनस है वो पावर क्या हो जाएगी आपके प्लस हो जाएगी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपकी कोई भी वैल्यू है, ये एक्स रेज टू पावर 9 है, जब आप इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर लेके जाओगे ये पावर क्या प्लस है, अब क्या आ जाएगी 1 बाय में एक्स रेज टू पावर -9 हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक रूल आपने पढ़ा था डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में हमने क्या किया था, ए रेज टू पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए रेज टू पावर m डिवाइड बाय में ए रेज टू पावर n। अब ये जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे क्या ये डिवाइड है, ऊपर आप लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेके जाओगे तो प्लस जो पावर हो क्या हो जाएगी माइनस। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई में ए रेज टू पावर -n लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जब किन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो उनका बेस सेम है तो क्या करोगे, ऐड करोगे, ये क्या होगा ए रेज टू पावर m प्लस -n, और ये क्या आ जाएगा ए रेज टू पावर m माइनस n। यही तो आपने रिजल्ट पढ़ा था, देखिए, ठीक है, यही तो आपका रिजल्ट है। तो हमेशा याद रखना कि आपकी पावर जो है न्यूमिनेटर में है और वो नेगेटिव है, आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस। या आप ये कह सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई से जब आप उसे डिवाइड में लेके आते हैं तो साइन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा पावर का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने कोई भी एक नंबर लिया, यहाँ ये क्या है, हमने लिया 10 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब ये 10 रेज टू पावर 4 क्या है, 1 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 4 है। अब ये मल्टीप्लाई इसके साथ में, अब मैं इसको 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई है, अगर वो 1 के साथ इसको डिवाइड किया जाए 1 बाय में, पावर ये नीचे आएगा तो प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 1 बाय में 10 रेज टू पावर -4। तो ये क्या है आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, समझ आया। अगर पावर न्यूमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में आएगी तो प्लस, मीन्स मल्टीप्लाई है और आप उसे डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद में क्या होगी, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शन एक्सपोनेंट। फ्रैक्शन एक्सपोनेंट क्या कहता है, आपके कोई भी पावर जो है आपकी फ्रैक्शन में गिवन है x बाय में y, तो ये क्या आ जाएगा वाइथ रूट ऑफ ए रेज टू पावर x। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये, अब इसको ध्यान से देखिए। आपने क्या है कोई भी स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, आपने ये कुछ इस तरह से इस साइन को लिखते हैं, किसी भी नंबर का, ठीक है, जो स्क्वायर रूट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है तो इसको क्या लिखा जाता है, उसकी पावर 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ a, इसका मीनिंग क्या है, ए रेज टू पावर 1/3। ठीक है, समझ आया। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ a लिखा गया है, इट मीन्स ए रेज टू पावर 1/4, ये होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर आप अब इसको देखें तो ये क्या है, ए रेज टू पावर x मल्टीप्लाई में 1/y, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ए रेज टू पावर x की पावर 1/y। ठीक है, जब वो स्क्वायर रूट था तो पावर 1/2 थी। ठीक है, जब वो क्यूब रूट था तो पावर 1/3 थी, और जब वो फोर्थ रूट था तो पावर 1/4 थी। तो यहाँ पे अब ये क्या है 1/y, तो ये क्या हो जाएगा वाइथ रूट ऑफ ए रेज टू पावर x। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसको समझें। उसके बाद देखिए इसका कुछ क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं। आपको क्या कोई भी क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमने लिखा 9 रेज टू पावर 3/5। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5। अब ये क्या हो जाएगा 9 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/5। ठीक है, देखो मैं इसको अगर आप चेक करो तो किसको उल्टा किया जा रहा है, ये देखिए पावर ऑफ ए पावर रूल,
क्या है, अगर मैं इसको ठीक उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ से राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सोल्व करता हूँ तो ये ऐसे ही तो आता है। अब ये क्या आ जाएगा, 5th रूट ऑफ 9⁻3। इस बात का हमेशा याद रखना, अगर आपका ये लिखा हो 5 × 9, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 9, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 यहाँ पे देखिए जो आप साइन बनाते हैं रूट का, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा 5th रूट ऑफ, ठीक है, या स्क्वायर रूट ऑफ। अगर 3 लिखा हो तो क्यूब रूट ऑफ, ये कुछ यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे, इस वीडियो की हेल्प से क्या करेंगे आप, जो बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स हैं उसे जो है एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद में फिर हम इसे से जो कोई भी क्वेश्चन होंगे आपके, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपके जो क्लास के अंदर जो हैं, चाहे वो वहाँ पे आप आसानी से इनको सोल्व कर लेंगे। तो ये थे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स क्या है। मल्टीप्लिकेशन रूल, a⁻n मल्टीप्लाई में a⁻n, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। अगर आप डिवाइड करते हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होगी। पावर ऑफ पावर रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, बेस की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद प्रोडक्ट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल क्या है, जब दो नंबर्स की प्रोडक्ट और उनकी पावर्स आपको लिखी गई तो आप a⁻m इंटू में b⁻m लिख सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल क्या कहता है, a/b⁻m है तो किसके इक्वल होगा, a⁻m डिवाइड बाय में b⁻m। जीरो एक्सपोनेंट क्या है, a⁻0 इज इक्वल टू 1, मीन्स किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपकी 0 है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 4⁻0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 5⁻0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ऐसे नेगेटिव फ्रैक्शन क्या हो गए, अगर पावर आपकी जो है मल्टीप्लाई में, अगर आप उसे डिवाइड में लेके आते हैं तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस होगा। अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन एक्सपोनेंट ये अभी आपको बताया है, ये होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।